प्रणाम। पीछे आ जाइए, पहले फोटो में आना। ये बिल्डिंग यहाँ पे आपने निरीक्षण किया कैंट रेलवे स्टेशन का, क्या पूरा था उसमें और क्या विकास कार्य थे? पहली बात तो काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। ये ट्रेन चलाने की बात आपने कही है, वो काशी तमिल संगमम के लिए, काशी तमिल संगमम की मेमोरी में, और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है, इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ की जाएगी। एक अनुरोध आपसे है, बताएंगे आपको डिटेल्स। एक अनुरोध है वैष्णो साहब, यहाँ से एक ट्रेन चलती है वैष्णो देवी के लिए, आपने कई तीर्थ स्थानों को जोड़ा है, उसका नाम है बेगमपुरा। हमारा आपसे अनुरोध है या तो उसको विश्वनाथ धाम एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ से जम्मू डायरेक्ट जाती दिन में। बेगमपुरा नाम समझ में नहीं, नोट करके रखिए। तो ये समझ में नहीं आता बेगमपुरा, ये आपका विषय हमने नोट किया। और दूसरा ये सर कि यहाँ जो गाड़ी चलती थी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसको पूर्व मंत्रियों ने कई बार बढ़ा दिया था, छपरा उपरा था, ये ओरिजिनेट यहीं से होती थी। तो आप तो देख ही रहे, जो एक संपर्क आपने दोबारा शुरू किया है रेलवे ने, इस ट्रेन को फिर से यहाँ से किया यहाँ का पूरा जो योजना है वो कितने करोड़ की है और क्या क्या इसमें रहेगा खास? इस स्टेशन के ऊपर करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल, और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिज़ाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा, क्योंकि हमें आगे के 50 साल तक का सोचने का पीएम साहब ने क्लियर एक मार्गदर्शन। पहली बुलेट ट्रेन की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। किसी भी देश में नई टेक्नोलॉजी को सीखने का जो समय लगता है, वो समय अपने बन चुका है। एक उस नई टेक्नोलॉजी को देश ने एब्जॉर्ब कर लिया है, समझ लिया है किस तरह से किया जाए। अब बहुत जल्दी दूसरे नए कॉरिडोर्स को भी आरंभ किया वैसे साहब, यहाँ से बॉम्बे के लिए या जम्मू के लिए वंदे भारत चलने का कोई विचार आप कर सकते हैं? वंदे भारत की अभी सीट वाली अभी सीटिंग वाली जो वंदे भारत आ रही है, अच्छा। बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत भी बनने लगेगी। बॉम्बे तक के लिए भी होगी डायरेक्ट यहाँ? सुनिए तो, प्रश्न पूछा तो सुनने का पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी, तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ बनेंगी। पीएम साहब ने तो 400 गाड़ियों का टारगेट दिया है। मंत्री जी, शिवपुरी स्टेशन क्या टर्मिनल के रूप में यूज होगा? शिवपुरी स्टेशन, क्योंकि बनारस शहर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखो, इस पूरे एरिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चल रही है, जिसमें 4-5 स्टेशंस का एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। पीएम साहब हमेशा पीएम गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट दिए, हमेशा कहते हैं कि इंटीग्रेट करके सोचो, एक छोटा मत सोचो, हर पूरे एरिया को
एक साथ लेके सोचो, तो इसमें इस पूरे आसपास के सारे एरिया का एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग भी चल रही है। उस प्लानिंग के अंतर्गत और कई डेवलपमेंट्स होंगे। थैंक यू। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।